अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आलू मटर की ऐसी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनती है कि इसे खाने वाले तो अपनी उँगलियाँ तक चाट जाएँगे। तो ये सादा सी और आसान सी रेसिपी इतनी डिलीशियस कैसे बनती है आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगी। तो मेरी बहनों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले हमने आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है। उसमें हमने घी 1 चमचा भर के डाल देना है। आप जिसमें भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही घी थोड़ा-सा गर्म होगा तो हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा जो होता है वो शामिल कर देंगे, सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको हमने ज़्यादा देर कड़कड़ाना नहीं है क्योंकि अगर ये जल जाए तो फिर स्मेल आती है। तो इसके साथ ही हमने चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का प्याज जो है वो ऐड कर देना है, क्योंकि आलू मटर के लिए थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए होती है। तो इसके साथ ही हमने 2 सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड कर दी हैं और प्याज के साथ वो ग्रेवी जो है वो अच्छी बन सकती है। इस वजह से हमने अब इसे बिल्कुल हल्का-सा सॉफ्ट करना है इस प्याज को। जैसे ही प्याज थोड़ा-सा कलर चेंज करेगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लिया है। तो अब हम इसे ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको पका लेंगे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि इतने मज़ेदार आलू मटर बनेंगे कि इंशाल्लाह से आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ही करेंगे। अब इसे हमने पानी थोड़ा-सा शामिल करेंगे ताकि जो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है वो जल ना जाए और उनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे, 2 आप टमाटर ले सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा बड़े साइज़ का था तो हमने उसका छिलका ऊपर से उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद इसका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं। अगर टाइम कम हो तो पेस्ट ऐड कर लें। अगर आप ईज़ी होके कुकिंग कर रहे हैं, टाइम है आपके पास, तो इसका सिर्फ आपने छिलका रिमूव करके चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद ये सारे मसाले वो हैं जो हर घर में, हर खाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया फ़िलहाल ऐड किया है। ज़ीरा चूँकि हम पहले साबुत ऐड कर चुके हैं, इस वजह से हम इसमें ज़ीरा अभी शामिल नहीं करेंगे। आप इसमें गरम मसाला शामिल कर सकते हैं एंड पे, जब सालन की अच्छे से बुनाई होगी तो उसके बाद। तो अभी हमने इस मसाले को इतना अच्छे से पकाना है ताकि जो हमारे आलू मटर हैं वो बड़े ही टेस्टी बने। और आलू मटर टेस्टी होने के पीछे एक ये बड़ा राज है कि अगर ग्रेवी आपकी अच्छी होगी, अच्छे से कुक किया होगा, तो इंशाल्लाह से आलू मटर बड़े ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसे कवर कर देंगे ताकि जो हम मसाला बना रहे हैं, जो ग्रेवी बना रहे हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमने 4 से 5 मिनट बाद इसमें आलू शामिल कर देने हैं। 3 अदद आलू थे जो मैंने मोटे-मोटे से काट लिए हैं। तो इस तरीके से हमने आलू शामिल करने के बाद साथ ही इसमें मटर शामिल कर देने हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही शामिल करेंगे। अब मटर शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई में जो थोड़ी बहुत कसर रहती हुई प्याज की, तो वो भी इंशाल्लाह से इसमें कुक हो जाएगा। हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। यकीन जाने खुशबू तो इतनी अच्छी आएगी कि मोहल्ले वाले भी पूछेंगे कि आज आपने क्या बनाया है। अब इसमें जो एक सीक्रेट चीज़ है वो हम आगे चल के आते हैं। अभी फ़िलहाल हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे। सबसे आसान और सादा तरीका है आलू मटर की सब्ज़ी बनाने का और टेस्टी भी बहुत ही बनती है। आप इसे रोटी के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हमने इसे थोड़ा टाइम दिया है, यानी कि इसकी अच्छे से बुनाई की है। बुनाई जितनी अच्छी होगी इंशाल्लाह से आलू मटर का सालन उतना अच्छा बनेगा। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से भुना है। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास शामिल कर दिया है।
पानी शामिल करने के बाद नमक आप चेक कर लें, नमक कम लगे तो इस टाइम पे सेट कर लें। अब इसे कवर कर देते हैं और आलूओं को और मटर को खोने देते हैं। तो अब हम दोबारा से इसे कुक करके पका लेंगे। तो अब ये आलू मटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से डन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया इसकी शान है। सब्ज़ धनिए के साथ आलू मटर की सब्ज़ी जो है उसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। अब हमने ये चेक कर सकते हैं इसका फ़ाइनल कलर। ये बिल्कुल सब्ज़ धनिए के साथ सीक्रेट चीज़ के साथ डन हो चुकी है। सीक्रेट इसलिए बोलूँगी क्योंकि सब्ज़ धनिया तो इसकी जान है, इसके साथ इसका टेस्ट इंशाल्लाह से और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अब हम आपको एक आलू चेक करके दिखाते हैं। तो ये फिसल रहा। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।